क्या करें, अभी नहीं हमें 200 मिलता। पुप्पो को कॉल मैंने की, हेलो अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लड़कों ने मेरे साथ लड़की की आवाज़ बन के 2-2 साल मेरे एक बंदे ने मेरे से बात की है कि वो एक लड़का है, मेरा इतना दिल टूटा, यकीन कीजिए वाली बात है। जब वो कहती थी ना मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ, मैंने अब कॉलेज जाना है, तो मेरे यार मैं अब काम रहा होता हूँ यार, वो कपड़े चेंज कर रही है। क्या उसे गली में कभी तेरा जाना हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं वायरल पॉइंट डेली। नाज़रीन, आज जो स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, यकीनी बात है आप सब लोग भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी स्टोरी है, अक्सर औकात आपने फैमिलीज़ में सुना होगा कि फुप्पो जो हैं वो रिश्तेदारों के दरमियान जो है, भाइयों के बेटों के दरमियान और बहनों के बेटों के दरमियान जो है वो लड़ाई का किरदार अदा करते हैं। लेकिन आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं, फुप्पो के वाक़े से मशहूर होने के बाद जूतियाँ खाई और दूसरी जूतियाँ अब इनको पड़ रही हैं। असल में फुप्पो का वाक़या हुआ क्या था, ये डबल आवाज़ यानी कि लड़की की आवाज़ इन्होंने क्यों निकाली, ऐसी नौबत क्या आई, शरारत कैसे आई, नाज़िम मेरे साथ मौजूद है, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं नाज़िम आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़िम मुझे ये बताएं, मैं नाज़िम से बात करूं या नाज़िमा से? नाज़िम से बात करूं, क्योंकि अगर नाज़िमा पे लेके कि वो क्योंकि मैं फ़न के लिए करता हूँ, वो मुझे नाम दिया नहीं गया, ये फ़न पे आप मुझे कह सकते हैं नाज़िम ही हूँ, लेकिन मैं जस्ट फ़न करता हूँ। लोग नाज़िम, अक्सर लोग कहते हैं कि जो आपकी अदाएँ भी बहुत यानी कि लड़कियों के साथ मिलती जुलती हैं। कुछ लोगों ने तो आपको 50-50 भी कहा, कुछ लोगों ने आपको कहा कि इसको वो थोड़ा सा कम्युनिटी चेंज कर लेनी चाहिए। क्या ये इसमें सदाकत है? नहीं, अब मेरी बात सुने। ये हुआ कुछ यूँ है कि मैंने कभी लड़की की आवाज़ निकाली नहीं। मेरे साथ भी बहुत सारे फ्लर्ट हुए हैं, बहुत सारे लड़कों ने मेरे साथ लड़की की आवाज़ बन के 2-2 साल मेरे एक बंदे ने मेरे से बात की है। मैं 2 साल यकीन कीजिएगा, मैं 2 साल तक आप जलील होते रहे? मैं जलील होता रहा हूँ। मैं 10th क्लास में था, नया मतलब कि फ़ोन हाथ में आया, तो एक बंदे ने अननोन नंबर से मुझे कॉल आई, वो मुझे फुसलाता रहा, मैं लड़की हूँ, ये वो। कॉलेज से मैं कसूर का लड़का निकला, यकीन करें 2 साल बाद मैं, मेरा उस्ताद, मेरा कज़न, हम 3-4 लोग फंसे रहे हैं, ठीक है। बाद में मुझे पता चला कि वो एक लड़का है, मेरा इतना दिल टूटा, यकीन कीजिए वाली बात है। बहुत ज़रा दिल में मैं हर्ट हुआ, मेरे जज्बातों के साथ खेला गया। यकीन करें वो मेरे साथ सीरियसली 2 साल 2 ईयर एक अरसा होता है कि मेरे साथ इतना बड़ा फ्लर्ट हुआ। वो ऐसे हुआ कि मैं यार, एक मेरा दोस्त ही था, उसने उसको नंबर दिया था कि यार इसके साथ आपने प्रैंक करना। प्रैंक होता है भाई घंटे के लिए, प्रैंक होता है 2 घंटे के लिए। उसने मेरे साथ 2 साल प्रैंक किए रखा, ठीक है। 2 ईयर के बाद वही दोस्त मुझे दोबारा मिले जिन्होंने मतलब कि नंबर दिया था। मैंने कहा यार, उसको मैंने बताया कि यार मैं एक लड़की से बात करता हूँ यार, क्या सिस्टम है यार, बड़ा मज़ा आता है यार। बड़ी सिस्टम क्या है, क्या सिस्टम, ऐसा कौन सा सिस्टम? आवाज़ उसकी बड़ी अच्छी थी, यकीन करो। जब वो कहती थी ना मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ, मैंने अब कॉलेज जाना है, तो मेरे यार मैं अब काम रहा होता हूँ यार, वो कपड़े चेंज कर रही है। मतलब कि बड़ा कपड़े चेंज करने भी काम। मैं मतलब कि नया बात कर रहा था ना उसे, मैं मतलब कि वो है भी लड़का था, ठीक है, लड़की बन के मेरे से बात कर रहा था, ठीक है। नहीं, आपको तो उस वक्त नहीं पता था ना, तो आपका तो वो अंदर वाला इंसान जाग रहा था। अंदर वाला इंसान को से जागना ही है कि मुझे तो आइडिया नहीं था, लेकिन यकीन करें 100 to 10% वो आवाज़ बिल्कुल पहचान नहीं सकता था बंदा कि वो लड़का और लड़की की आवाज़ में बात कर रहा है। मुझे तो ऐसा ही था, मैंने अपने कज़न मेरे के साथ लड़ाई होगी, उसने चोरी वो नंबर निकाल के उससे बात करनी शुरू कर दी, तो मैंने तो भाई उसके गल पड़ गया, यार तुम मेरी गर्लफ्रेंड है, तुमने उसका नंबर निकाल लिया। मेरे उस्ताद से, जिसके बाद मैं मतलब कि ट्यूशन जाता था, मैंने उसको बताया मैं एक लड़की के साथ बात करता हूँ, मैंने उसने कहा चल मुझे भी नंबर दे दो, मैंने उसको भी नंबर दे दिया, वो भी उसके साथ बात करता रहा। यकीन करें फिर बाद में मुझे पता चला, उस एक बंदे ने मुझे बताया कि वो लड़का है। मैं नहीं माना, मैंने कहा कि आप हैड बल्लोकी में आ जाए, मैं उनको फ़िश 1 किलो फ़िश मैं खाना शाना करता हूँ उसका, अगर वो बंदा हुआ तो मैं उसको खिलाऊंगा, उसे मिलाओ। यकीन करने वाली बात है, वो बंदा है काला सा बंदा सा, यकीन कर, लड़का मतलब कि उसकी एज थी 22 साल एज थी। मेरा तो दिल टूट गया। मैंने अपने सर को भी मिलवाया, मैं अपने कज़न को भी कॉल की, मैंने कहा यार वो ना आ जाओ, वो जो आप वो ना आ जाओ
जो जिस वजह से लड़ाई बनी वो मेरे ख्वाबों की रानी आ गई। ख्वाबों की रानी आ गई है। वो जो सायरा ना वो जो कपड़े चेंज करने से पहले मुझे मैसेज करती थी। ऐसे ही करती थी, मैं अभी कपड़े चेंज करूँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। वो आ गई हैं, आप आ जाए। यकीन मैंने अपने सर को तो बुलवा लिया, लेकिन मैंने अपने कज़न को, वो कज़न नहीं आ सका दूर था। सर को क्यों बुलवाया? क्योंकि वो पास था ना, वो पास था, सर मेरे पास थे, वो आ गए, लेकिन मेरे कज़न नहीं आए। ठीक है, नहीं आपको कोई डर था कि शायद वो सायरा अपने भाइयों को बुला लेगी और डंडे शंडे मरवाए? डर भी था, एक अननोन नंबर पे मैं कॉल कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं तंग करूँ तो डर भी है कि अगर कोई मसला ना बन जाए। नया नया मतलब ये सिस्टम हुआ था। तो ऐसे कौन से टीचर हैं जो आपके इस तरह की एक्टिविटीज में भी आपका साथ देते हैं? लड़की को फंसा लिया, लड़की को मिलने जाना है तो सर साथ। नहीं, वो एक्चुअली ऐसा सिस्टम नहीं था। वो समझ ले के हो गया ना, आपको पता है लड़कियां हायर कर ही लेती हैं फिर बंदों को। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अगर आप भी हैं, अगर कोई लड़की हायर करना चाहे तो वो कर लेती है, बंदे के पास की बात नहीं होती। बंदा मतलब क्या कर सकता है? अब एक लड़की कहे कि मैं आपसे दोस्ती करना चाह रही हूँ, एक लड़की कहे कि मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, एक लड़की कहे मैं आप मुझे अच्छे लगते हैं, आपकी एक्टिविटी अच्छी लगती है। आप वहाँ पे क्या करेंगे? आप उससे बात करेंगे, चलो आप इग्नोर करेंगे तो वो तो एक अलग बात है। ठीक है, अब कम से कम चलो यार शाम सुबह दोपहर को थोड़ा बहुत उसको टच तो देंगे। ठीक है, आपको क्या पता कि वो एक लड़का ही है। ठीक है, हो जाता है बंदे के साथ, ऐसा कोई मसला नहीं है। इतनी सारी दुनिया पड़ी हुई है, बाई चांस ऐसे सिस्टम हो जाते हैं। मुझे ये बताइएगा कि 2 साल आपका सायरा के साथ, सायरा लड़के के साथ सायरा लड़के के साथ आपका रिलेशन रहा। आपने ख्वाब देखे, शादी के ख्वाब देखे होंगे, आपने रेस्टोरेंट्स के ख्वाब देखे होंगे, मिलने के ख्वाब देखे होंगे, आउट ऑफ सिटीज़ हॉलीडेज़ का भी ख्वाब देखा होगा, शॉपिंग का भी ख्वाब देखा होगा। जब ये सारे ख्वाब चकनाचूर हुए तब क्या फीलिंग्स? मैं तो आपको वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ, मेरे सारे जज्बात, सारे मेरे ख्वाब तब टूटे जब वो बंदा मेरे सामने आके बिल्कुल खड़ा हो गया, ऐसे मेरे बिल्कुल सामने है और मैं ऐसे कँपा रहा हूँ। मैंने कहा यार शायद मेरे साथ मतलब कि कोई गेम चल रही है कि वो लड़की होगी, वो लड़का नहीं है, शायद ये मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है, फ्लर्ट कर रहा है। लेकिन जब उसने कहा नाज़ीम, मैं आपके सामने आ गई हूँ, ओ माय गॉड, उसने जब अपनी आवाज़ निकाली तब मुझे अंदाज़ा हुआ सारा की आवाज़ तो यही थी यार। सायरा की आवाज़ तो यही थी यार। इसको बिल्कुल सायरा को आप शायरियाँ भी सुनाते थे, कौन सा शेर सुनाते थे सायरा को? यार मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता था कि यार मैं नई एक लड़की, मेरा रिलेशन बना हुआ है उस लड़की के साथ, मैं ऐसी शायरी मतलब कि मैं शायरी करनी फिर बाद में शुरू की है जब सायरा से मेरा दिल टूटा, जब मुझे पता चला कि वो लड़का है। हाँ। ऐसे तमाम लड़कों के लिए आप एक शेर तो डेडिकेट ज़रूर करेंगे ना? लेकिन मैं आपको बात बता दूं, उसकी जो आवाज़ थी वो मेरे कानों में ऐसी घुसी है, उसके बाद उसकी आवाज़ मेरे में आ गई, यकीन कीजिएगा। ठीक है, लेकिन सुनकर उसने तो चलो लड़कों के साथ मतलब पैसे खाए होंगे, लड़कों के साथ मतलब कि आपने भी कुछ पैसे खिलाए थे क्या? लोड शोड करवाया होगा उस दौर में? यकीन कीजिएगा उस दौर में 200 की बहुत मतलब कि वैल्यू थी। ठीक है, 200 का बैग। किस दौर की बात कर रहे हैं? कोई 2001-2 की? सर 2015 की दूर तो नहीं, ये कोई दूर तो नहीं है। 200 की वैल्यू तो 200 की बड़ी वैल्यू थी, क्या करें, अभी नहीं हमें 200 मिलता। अभी हम बड़ी मुश्किल से 100 लेते ऐसा होता है। अच्छा जी। अब मसला ये है कि भाई अब आपको पता है कि बहुत महंगाई हो गई है, पैसे उस दौर में बहुत पॉकेट में नहीं होते थे। 200 के तो 1 दर्जन अंडे नहीं मिलते। अब 200 पे तो आपको पता है वैल्यू होगी। अच्छा, तो वो तो आपके साथ एक प्रैंक हो गया, तो आपको ख्याल क्या आया? आपने उसका गुस्सा अपने फुफ्फो पे निकाल दिया? कोई लड़ाई थी, कोई झगड़ा था, कोई जाती दुश्मनी थी, कोई प्रॉपर्टी का लेन देन था जो फुफ्फो के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर दी सारी? एक्चुअली हुआ कुछ, मेरे 5 लाख टिकटॉक पे फॉलोअर हो चुके थे। मेरे घर वालों को किसी को नहीं पता, मेरी फुफ्फो को, मेरे चाचे को, मेरे ताए को, किसी को नहीं पता ये लड़कियों की आवाज़ में प्रैंक श्रैंक करता है, ऐसा सिस्टम। ठीक है, क्योंकि मोबाइल शोबाइल नहीं है मेरे, मतलब कि है मेरे कज़नों को पता था, लेकिन मेरी फुफ्फो का जो बेटा ना कज़न, उसके पास भी कोई मोबाइल नहीं था। ठीक है, तो मैंने सोचा, मैं ऐसे बैठा मैंने कहा शरारत सूझी, मैंने कहा क्यों ना बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया जाए अपनी फुफ्फो को, क्योंकि मेरी फुफ्फो जो है ना वो रिश्ते वगैरह करवाती हैं। ठीक है, मैंने इनको कहा कि क्यों ना बहुत बड़ा सरप्राइज़ अपनी फुफ्फो को दूँ कि मैं लड़की की आवाज़ भी निकाल सकता हूँ। अच्छा, मैंने समझा कह रहे हैं कि बहुत बड़ा सरप्राइज दूं फुप्पो को कि मैं एक बेटा जन्म देकर दे दूं, हैं? नहीं मैं ये भी तो सरप्राइज था। जस्ट मैं ना फन था, मतलब कि मैं अपनी फुफ्फो के जज्बातों के साथ नहीं खेलना चाह रहा था मैं, लेकिन खेल लिया फिर भी ना चाहते हुए भी खेल लिया। लेकिन मैंने उसको बता दिया
मैंने अपनी पुप्पो से बाद में हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी। मैंने अपनी पुप्पो कैसे पुप्पो को कॉल की, कैसे की, क्या वजह बनी? मेरी जो पुप्पो है ना वो एक्चुअली करवाती है, रिश्ते करवाती हैं, ठीक है। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ नहीं लभ्या? अभी लगता है इसी वजह से आपने पुप्पो के साथ प्रैंक। नहीं प्रैंक इसीलिए अभी मैं क्योंकि ऑलरेडी लेट हूँ तो हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, कोई नहीं, अभी थोड़ा वक्त है। कोई नहीं, सायरा नहीं, कोई और हादिया नादिया वजिया कोई आ जाए। यकीन कीजिएगा टिकटॉक मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, मैं भी अक्सर लड़कियों के कमेंट्स वगैरह करता हूँ, चलो यार को टिकटॉक से मिल जाए क्योंकि बहुत मुश्किल हालात से गुजरे। पुप्पो को कॉल जब की थी तो तब पुप्पो को कॉल मैंने की। हेलो अस्सलाम वालेकुम। पुप्पो मैंने कहा वालेकुम सलाम। पुप्पो मेरी जो मतलब आवाज़ है जिस तरीके से भी, ठीक है, तो मैंने सही पुप्पो की आवाज़ भी निकाले। की तो आवाज़ मैं नहीं ना निकाल सकता। नहीं निकालें ना, पता तो चले आपके टैलेंट का। आप लड़की की आवाज़ भी निकालें, साथ पुप्पो की आवाज़ निकालें। हमने नाजिम की आवाज़ नहीं सुननी, नाजिमा की सुननी है। मैंने पुप्पो को कॉल की। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने कहा मैं ना पतोकी से बात कर रही हूँ और मैंने अपनी बेटी का रिश्ता करना है, तो आप रिश्ते वाली बात कर रही है ना? मैंने ऐसे कोई रेफरेंस दे दिया। ने कहा जी बिल्कुल, मैं ना ऐसे रिश्ते वाली बात कर रही हूँ। मतलब कि पुप्पो वाली मैं पे आवाज़ कैसे निकालूं? निकाले ना, कोई नहीं, 2-4 जूतियाँ और खा लेना। मैंने अपनी पुप्पो से बड़ी मुश्किल से पहले रिक्वेस्ट की थी। मेरी पुप्पो पहले बहुत ज़्यादा मीडिया पे आ चुकी है, लोग मुझे बहुत ज़्यादा गालियाँ भी घर से पड़ी हैं, लेकिन जस्ट चलें कोई थोड़ी बहुत और खा लीजिएगा, ये तो अब आपका काम बन गया ना। फिर मैंने कहा कि ऐसे ऐसे मैं ना उसकी मम्मा बात कर रही हूँ, मेरी बेटी है जो डॉक्टर हैं, उनके लिए रिश्ता है, आप देख लें, अगर कोई अच्छा सा रिश्ता आप देख लें, कोई डॉक्टर ही हो लड़का। लेकिन पुप्पो ने कहा कि समय मैं उनका पतोकी में मैंने अपनी पुप्पो को बुलवा लिया, वो पतोकी मेरी पुप्पो पहुंच गई, ठीक है। तो तब मैं ही था, अब मैं तो बता ही रहा हूँ, ठीक है, मैं ही था। पुप्पो मेरी पतोकी पहुंची, उन्होंने कहा चलो कल फर्स्ट टाइम मैं पहुंच जाऊंगी। कब पतोकी में पहुंची तो मैंने फिर दोबारा कॉल कर दी। मैंने कहा देखिए मैं, आप मेरी बात सुनिए, आई एम वेरी सॉरी, मैं इमरजेंसी के तौर पे मुझे लाहौर जाना पड़ा है, तो आप ऐसे करें घर चले जाइए, मैं आपको रेंट पे कर दूंगी, आप चले जाइए घर। लेकिन वो पुप्पो मेरी बहुत परेशान हुई यार, एक अननोन नंबर से मुझे कॉल आई थी, मैं चली तो गई तो लेकिन वो आगे से आगे चली गई, लेकिन मेरा रेंट, मैंने अपनी पुप्पो को कहा चलो यार एक फ़न के लिए मैंने पुप्पो का ये 200 मैंने आपके ना नंबर पे इजी पैसा करवा दिया है, जायज़ कैश करवा दिया, आप ऐसा करें घर चली जाए, मैं आपको लाहौर मंगवा लूँगी। फिर मेरे घर लाहौर में भी घर है, मैं अब लाहौर 8 दिन के लिए, फिर मैं वो चली गई, मैंने उनको फिर लाहौर मंगवा लिया। मैंने हेलो, आप ऐसा करें, आप लाहौर आ जाए, हम यहाँ पे हमारा अच्छा भला घर है, अब ये देख ले यहाँ पे बेटी है, यहाँ पे नजर लगा ले। लेकिन वो बेटियों को नजर लगा ले या देख ले? नजर देख ले जरा देख ले, आप ऐसे करें लाहौर आ जाए, आप जरा बेटी को नजर मार ले, नजर देख ले जरा। तो वो यहाँ पे आई हैं, तो फिर मैंने यहाँ से उनको भेज दिया, मैंने इनको कहा कि आप चले जाए। ओ माय गॉड, क्या होगा यार, मेरी कह रही थी कि यार ये क्या सिस्टम मेरे साथ चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या सिस्टम चल रहा है, ठीक है। कारोबार में मंदा आ गया। हाँ बहुत मंदा आ गया, ठीक है। दरअसल फिर पुप्पो को जब मैं घर चला गया, घर चली गई, मैं अपने घर ही था ऑलरेडी, जब वो वापस आई इतनी ज़्यादा बेचारी वो कन्वेंस पे जलील होती, ठीक है। जब वो घर आई तो मैंने फिर उनको बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया कि मैंने आपके साथ प्रैंक किया और ये मेरी आवाज़ है, ये देख लें, आपको इसी नंबर से कॉल आई थी। तो पुप्पो मेरी ने, ओ माय गॉड क्या बताऊँ आपको, क्या उनके जज्बात थे, क्या एकदम से उन्होंने कहा तो तुम मेरा है ही नहीं, तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारे हम में से है ही नहीं है, मतलब ये कि जो ज़हन में आया निकाल दिया। नाजिम मुझे लास्ट पे ये चीज़ें बताइएगा कि आपकी पुप्पो का जो कॉल है, कॉल रिकॉर्डिंग जो आपने सुनाई या आपने सोशल मीडिया पर आकर आपने लोगों को बताया पुप्पो के साथ जो प्रैंक किया, काफ़ी वायरल हो गया, क्या उसके बाद कोई फैमिली की तरफ से भी दोबारा कोई रिस्पॉन्स मिला? रिस्पॉन्स तो नेगेटिविटी भी बहुत आए हैं, पॉजिटिव भी आते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, मसला ये है कि मैं जस्ट फ़न के लिए मैंने अपने पुप्पो के साथ किया है, किसी लोगों के साथ तो नहीं ना किया है। जस्ट मसला ये होता है कि जब बंदा किसी के साथ प्रैंक करता है, हर बंदा कुछ स्क्रीन के पीछे करता है, हर बंदा अपनी फैमिली में फ़न कोई ना कोई करता है, ठीक है। कुछ स्क्रीन के आगे कर लेता है, स्क्रीन के पीछे कर लेता है। मैं अपनी पुप्पो के साथ किया, किसी के पुप्पो के साथ नहीं किया, किसी के लोगों के साथ नहीं किया, किसी बंदी या बंदे के साथ, अननोन बंदे के साथ नहीं। क्या कभी आपको अब पुप्पो से जूतियाँ वगैरह भी पड़ी हैं इस मामले पे? मैं पुप्पो बड़ी मार सकती है, मैं कुछ कह, लेकिन पड़ी हैं या नहीं पड़ी? पड़ी तो थी। यानी कि ये कह सकते हैं कि प्रैंक करना इतना आसान नहीं, अगर आप प्रैंक करते हैं तो फिर हमें जूतियाँ भी खानी पड़ेंगी। एग्जैक्टली, जब आप प्रैंक करते हैं ना किसी से, आप किसी के जज्बातों के साथ खेलते हैं तो आपको जूतियाँ खानी पड़ सकती हैं। इसमें पुप्पो के साथ मैंने प्रैंक किया, पुप्पो ने मुझे डांटा भी, जूतियाँ भी मारी, लेकिन मैं पुप्पो से माजरत की,
मैंने, क्योंकि मेरे से बड़ी हैं, मैंने उनको से मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन जस्ट प्रैंक किया ना, मैं सरप्राइज़ दिया, ऐसा कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, लेकिन उससे मैंने माफ़ी मांगी, लेकिन वो उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। नाजिम, आपने कहा आप लड़कियों की आवाज़ बहुत अच्छे निकाल लेते हैं, मुझे ये बताइएगा कि क्या कभी कुछ इस तरह हुआ कि आपने किसी से पैसे खाए हों या कोई आपको गिफ्ट वगैरह आया हो लड़कियों की आवाज़ की मद में, कोई भी फ्रेंड, फैमिली में या दोस्त में, कुछ भी हो? दरअसल ये था कि मैं वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में ना कोई टेक्नीशियन का कोर्स कर रहा था, तो वहाँ पे ना एक लड़का मुझे बड़ा तंग करता था, मेरे साथ ही बैठा होता था, मुझे कह रहा था कि यार किसी लड़की का नंबर दे दो, किसी लड़की का नंबर दे। मैं नहीं चाह रहा था कि मैं उसको मेरे पास लड़की का नंबर है ही नहीं, मैं कहाँ से दूँ, ठीक है। वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, आपको कैसे दे? मैं आपको कैसे दूँ, ऐसे कभी नहीं होता, ठीक है। तो वो ना मैंने क्यों सोचा, एकदम में मेरे जहन में आया क्यों ना मैं अपना नंबर दे के इससे मैं बातचीत करूं, ठीक है। यकीन कीजिएगा, मैंने उनके साथ बातचीत मैसेज पे मैंने कहा अभी मैं आपसे बात नहीं कर सकती, उसी वक्त उसको मैंने नंबर लिया, उसी वक्त। हालांकि वो जो मेरा नंबर था वो मैं सभी लड़कों को पता था मेरे नंबर का, मैंने कहा ये नंबर का किसी को बताना नहीं है, मेरे पास एक ही सिम थी। तो उसके साथ मैंने प्रैंक किया था, उससे मैंने गिफ्ट भी मंगवाए थे ईद पे। और क्या मंगवाया? क्या मैं कह सकता हूँ, वो क्या भेज सकते हैं बताइए ना। ब्यूटिशियन का सामान भेजा फिर आपने ब्यूटिशियन का सामान इम्प्लीमेंट किया? मैं इम्प्लीमेंट नहीं किया, वो मैंने आगे किसी लड़की को गिफ्ट कर दिया अच्छा मुदस्सिर, सॉरी नाजिम, मुझे ये बताइएगा कि नाजिम आपकी एज कितनी है, आप बाय प्रोफेशन काम क्या करते हैं? मैं टेक्नीशियन का काम करता हूँ घरों में, एज ए होम सर्विस के काम जितने भी। टेक्नीशियन का काम कर? हाँ, टेक्निकल, यानी कि लोगों बिजली की तारों को जोड़ लगाते लगाते आपने अपनी आवाज़ को भी जोड़ लगा ली? बिल्कुल, मेरी अपनी आवाज़ को भी जोड़ लगा दिया। मैं घरों में मेंटेनेंस के जो काम छोटे छोटे थे वो करता हूँ, और बस इसके अलावा। सब लोग कहते हैं कि ये जस्ट एक कॉल प्रैंक तक ही महदूद है इनका टैलेंट, क्या आप गाना भी लड़कियों की आवाज़ में गा सकते हैं? जी बिल्कुल, गाना गा सकता हूँ। तो थोड़े से 2-4 बोल हमें भी सुनाए ना। क्या उसे गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से जमाने को गुजरे जमाना हुआ, मेरा समय तो वहीं पे ठहरा हुआ, बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। क्या बात। खामोशियाँ। थैंक यू सो मच। अच्छा नाजिम, लास्ट पे लोगों को क्या मैसेज देंगे जो लोग आपको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जो लोग आपको हमने देखा है कि टिकटॉक पर मुख्तलिफ लोग वायरल हो जाते हैं, कोई ठुमके लगा कर वायरल हो जाता है, कोई यानी कि एक नए सा स्टंट करने के बाद वायरल हो जाता है। आपके अंदर ये टैलेंट है लेकिन उसके बावजूद आपको लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देंगे? देखिए मेरी बात सुने, अगर किसी के पास कोई टैलेंट है ना तो वो कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। नेगेटिव लोग तो होते ही हैं, नेगेटिव तो आपने लोगों का सामना करना ही पड़ता है, ठीक है। तो आप काम करें, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं। आपको रुकावटें भी आएंगी, बहुत सारे नेगेटिव भी आपको कमेंट्स आएंगे, आपके रिलेटिव भी आपके बहुत सारे जेलस होंगे आपसे कि आप आगे ना निकलें, आप आगे क्यों जा रहे हैं। जस्ट ये है कि फ़न के लिए आप कर रहे हैं, आप किसी बंदे की दिल उजारी ना करें। अगर मेरे पास कंटेंट है उसके मैं फ़न में यूज़ कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो लोगों से पैसे भी खा सकता हूँ। अगर मैंने पैसे खाने हो तो मैं स्क्रीन पे क्यों आऊँ, मैं क्यों लोगों को बताऊँ, इतनी सारी दुनिया देखती है, इतनी सारी आवाम मुझे स्क्रीन पे देख रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी किसी के साथ पैसे नहीं किया, कभी किसी के जज्बातों के साथ नहीं खेला। अगर मैं करता हूँ अपने जानने वालों के साथ करता हूँ और उसको मैं बाद में बता देता हूँ। नाजिम की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की किस तरह इन्होंने अपनी फैमिली में ही प्रैंक किया और उस फैमिली में प्रैंक करने की वजह से पहले इन्होंने जूतियां खाई और फिर प्रैंक मशहूर होने के बाद जब ये वाक़या बताया दूसरी दफ़ा फिर इनकी जो है वो खातिर तवाज़ा हुई। लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो तनकीद का सामना करें और अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखें, कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।